हाथ मिलाने का ही मौका मिल जाए बस एक पॉइंट उनका कुछ हमारे अंदर आ जाए, शायद हमारी जिंदगी सवर जाएगी। देखिए अभी टेलीविजन अभी भी यंगस्टर्स को बता रहे हैं, SRH के यंगस्टर्स को बता रहे भाई, ग्रुप में इकट्ठा करके, और देखिए लगातार अपने जो उन्होंने पूरे करियर में अचीव किया है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, कहां पर वो फेल हुए, वो लगातार वो शेयर करते हैं और बिल्कुल ठीक गाइडेंस देते हैं। ये नहीं कि हवा में यहाँ पे यहाँ कर दिया। हाँ, पूरा देखिए, पूरा एक्सप्लेन, एकदम ऐसा लगता है कि एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है। देखिए इनसे बढ़िया गेम की नॉलेज मैंने आज ही देख लीजिए, आज देख लीजिए कैसे वो गेंदबाजों को चला रहे थे। मोइन अली को छठे ओवर में लेके आए। अब देखिए कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों से ओवर करवा लिए, तुषार देशपांडे, आकाश सिंह, इन सबसे ओवर करवा स्टार्टिंग में पिच से ठीक है, जितनी मदद थी और नई गेंद से जितनी मदद थी उन्होंने ले लिया, और हैरी ब्रूक का विकेट ले लिया। हैरी ब्रूक को देखिए उन्होंने कहा था लगातार उसी लेंथ पर, उसी लाइन पर गेंदबाजी कराते गए, वहां पर उनका विकेट मिल गया, और उन्होंने देखिए कट मारने गए, वो पॉइंट पर ऋतुराज गायकवाड़ का बेहतरीन कैच, और साथ में आकाश सिंह को भी क्रेडिट जाता है उसी लाइन पर गेंदबाजी करने का। और उसके बाद आप बात करें तो मोइन अली को छठे ओवर में लेके आए, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा, फिर मोइन से एक ही शायद ओवर कराया था, हाँ, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से बॉलिंग चेंज हुआ था। जी, तीक्ष्ण आए थे, तीक्ष्ण, फिर उसके बाद फिर से जडेजा भाई साहब, जडेजा शुरुआत में भटके थे लाइन से, क्योंकि विकेट टू विकेट से इधर उधर कर रहे थे और बहुत तेज करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी गेंद शॉर्ट भी पड़ रही थी। उसके बाद जो है वो फिर धोनी ने उनसे बातचीत करी कि भाई यहाँ पर जो है अब जो है क्रैक्स थोड़े से खुलने लग गए, क्योंकि जैसा मुकाबला आगे बढ़ना पड़ा है, आगे बढ़ने लगा है, और यहाँ पर अब पेसर्स के लिए कोई मदद नहीं मिल रहेगी। मतलब अगर आप बिल्कुल ही फुल थ्रॉट पेस वाले हैं, आप रॉ पेस वाले उमरान मलिक जैसे आपके लिए हैं तो ठीक है, आप वैसे हैं, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं। अब उसके बाद उन्होंने स्पिन चालू कर दी, जडेजा ने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया, और वो भी कैसे, देखिए गेंद को हवा दी, पर वो हाफ ट्रैकर गेंद थी, शॉर्ट बॉल थी, फिर भी उनको विकेट मिला क्योंकि बल्लेबाज को गति नहीं मिली। वही बात है, देखिए गति इस पिच पर, जिस पिच को पहचान लिया था एमएस ने कि भाई गति अगर नहीं देंगे तो आपको बल्लेबाजों को शॉट मारना आसान नहीं होगा। और वहीं अगर आप देखें एडन मार्करम की कप्तानी और एमएस की कप्तानी में डिफरेंस की, शुरुआत में इन्होंने पेसर्स लगाए, और जहां पर इनको मयंक मार्कंडे को लाना चाहिए था, या फिर आप मयंक डागर को ला सकते थे आगे, वहां पर एडन मार्करम खुद आ गए पावर प्ले में गेंदबाजी करने, और उसका असर ये रहा कि भाई डेवॉन कॉनवे और ऋतुराज पे से प्रेशर हट गया, क्योंकि एक पार्ट टाइमर अगर गेंदबाजी करने आएगा पावर प्ले में तो भाई शॉट्स पड़ेंगे, रन पड़ेंगे। 50+ रन बनाए सीएसके ने, और मेरे ख्याल से पावर प्ले में गेम हार चुकी है। देखिए हाँ बिल्कुल, देखिए चेन्नई 60 रन बनाए, बिल्कुल 60 रन, चाहे देखिए सीएसके का होम ग्राउंड यानी चेपॉक हो, चाहे एकाना हो लखनऊ का, ये जो स्लो ट्रैक्स है ना, यहाँ पर आप जितना मर्जी हो सके पावर प्ले में रन बटोर लो। जब पेसर हैं सामने, एक बार स्पिनर आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। पावर प्ले में जो टीम मैक्सिमाइज कर लेती है स्लो ट्रैक्स पर, उसके हाथ में जो है मोस्ट ऑफ द मुकाबला आ जाता है। और कहीं ना कहीं हमने यही देखा है कि सब जो सक्सेसफुल कप्तान है अपने प्लेयर्स को, ओपनर्स को यही भेजते हैं कि भाई रन बटोरने ऐसे ट्रैक्स पर, तो आप अपने ओपनर्स को बोल दीजिए कि यहाँ पर रन बटोर लीजिए, अपने रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाइए फील्ड वाली का, और वहां पर जो है अपना काम पूरा कर दो। बिल्कुल, फिर मिडिल ओवर्स में देखिए फिर आसान हो जाता है। आसान हो, देखिए रन आपके स्कोरबोर्ड पे इतने रन होते हैं कि हाँ ठीक है, आप 6-7 रन का ओवर चलाओगे, और एक दो दिन ऐसी आती नहीं लगी आज अजीब सी कप्तानी थी, बड़े बेकार डिसीजन थे कि आप खुद आ गए पहले गेंदबाजी करने, स्पिनर्स को रोक के रखा। अबे ये पिच पे स्पिनर्स को रोक के रखा, देखिए क्योंकि अब देखिए अगर इनको स्पिनर्स लाने थे तो पावर प्ले में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था। इन्होंने पावर प्ले में जैनसन को, और एक और तेज गेंदबाज कौन थे, भुवनेश्वर से 3 ओवर करवा दिए, 3 ओवर भुवनेश्वर कुमार से 2 करवाते और स्पिनर लेके आते, और जब लाए स्पिनर पावर प्ले के बाद और खुद को ले आए। अरे आपके पास फ्रंटलाइन स्पिनर है, वॉशिंगटन सुंदर है, और वॉशिंगटन के बाद मयंक मार्कंडे हैं, मयंक मार्कंडे ने जबरदस्त गेंदबाजी करी, और वॉशिंगटन सुंदर है, आप मेन स्पिनरों को नहीं ला रहे, खुद ला रहे। अब जैसे अब देखिए कल नीतीश राणा ने क्या किया था, नीतीश राणा बाद में आए, पहले अपने मेन स्पिनर्स को लेके आए, जब उनको लगा कि देखिए पिच से मदद मिल रही है, अब मैं भी स्पिन डालूंगा, यही तो होता है बिल्कुल। अब वो फिर स्पेल टू स्पेल कंटिन्यू करते गए ना स्पिनर का, फिर वो कॉमन यार पार्ट टाइमर अगर पावर प्ले में आके बॉल डालने लगा, मतलब आप अपने फ्रंटलाइन बॉलर्स पे भरोसा ही नहीं करते। आपको वॉशिंगटन ने कितनी बार पावर प्ले में ओवर डाला है आरसीबी के लिए, इंडिया के लिए, समझ नहीं आया, कुछ अलग रणनीति थी, और देखिए इस रणनीति का रिजल्ट ये रहा कि एक तरफा मुकाबला। जब विकेटें गिरी हैं, देखिए स्पिन पे विकेटें गिरी हैं, बाद में उनकी कप्तानी ठीक इसलिए थी क्योंकि स्पिनर ले आए थे, वो दे ही नहीं रहे थे गति, मार्कंडे गति नहीं दे रहे थे, छोड़ी जा रहे थे गेंद को, हवा दे रहे थे, फ्लाइट करा रहे थे, तो गति नहीं है। तो देखिए अंबाती रायडू बहुत स्ट्रगल किए, वो आउट हो गए, अजिंक्य रहाणे आउट हो गए,
तो आपको ये पहले मूव करते, और अगर आप कॉनवे या ऋतुराज गायकवाड़ का पावर प्ले में विकेट गिरा देते तो मुझे लगता है कि मैच फंस जाता, प्रेशर आता भाई, प्रेशर आ जाता, इतना रन रेट नहीं बढ़ता, 60 रन 6 ओवर में हो गए, 130 मुकाबले में रोमांच तो बढ़ता कम से कम, वही तो, और 60 रन अगर पावर प्ले में हो गए तो वहीं आप मैच खत्म हो गया था। सागर भाई दिल दिया भाई, पेल दिया पूरी तरह से स्टेडियम में मुझे, बिल्कुल क्रिकेट सीएसके, अरे भाई मजा आ गया। क्रिकेट है तो देखिए, सीएसके है तो क्रिकेट है बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी है तो क्रिकेट है। अच्छा, दीपांशु जैन ने क्वेश्चन पूछे, मयंक अग्रवाल को किस नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए? देखिए ओपनर है, टॉप ऑर्डर, उनसे नीचे नहीं होगी। तो क्या हैरी ब्रूक के साथ देखिए अभिषेक शर्मा तो नीचे भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, वो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर चुके हैं पहले 5वें नंबर पर और कर लेते हैं, लेकिन मयंक अग्रवाल चल ही कर रहे हैं। अब या तो आप उनको ड्रॉप करके आप या तो उनको देखिए इम्पैक्ट प्लेयर रखो, इम्पैक्ट प्लेयर में भी भाई उनको मौका नीचे ही मिलेगा। वही तो बात है यार, या तो फिर हैरी ब्रूक को नीचे करोगे तो आप बोलोगे यार सेंचुरी मारा उसने, हैरी ब्रूक को शुरुआत में नीचे खिलाया तो था, हाँ तो वहीं नहीं चले, उनको ओपनिंग चलाई, सेंचुरी मार दी। देखिए आपका जो बल्लेबाज है और वो फॉर्म में नहीं है और वो स्ट्रगल कर रहा है, आप उसको 5वें नंबर पर एक ऐसी पोजीशन पर जहां पर आपको फिनिशर का रोल कभी कभी अदा करना पड़ सकता है, उसको आप कैसे खिलाओगे? उसकी तो शुरुआत में ही मिडल नहीं हो रही, तो बाद में फिर तो मुश्किल हो जाएगी, फिर आपकी डॉट बॉल परसेंटेज बढ़ेगी, आप रन नहीं बना पाएंगे जैसा आज हुआ। बिल्कुल। तनुज भाई बोल रहे हैं, हु इज गोना बी विन टुमारो फर्स्ट मैच? आई थिंक गुजरात, गुजरात है ना, आई थिंक मेरे को भी लगता है गुजरात है ना, गुजरात का ज्यादा चांस है, गुजरात का भले ही काना में है, बट अगर गुजरात ने चेस किया तो जीत जाएगी, और पहले बैटिंग करा तो शायद, बट गुजरात मतलब मैं तो गुजरात को सपोर्ट करूंगा, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी भी शायद गुजरात को, मैं भी गुजरात को सपोर्ट कर रहा हूँ। कल कौन जीतने वाला भाई लोग? बिल्कुल भाई तनुज भाई, कल गुजरात रात का एमआई पीबी केस है, रात का तो भाई एमआई फेवरेट रहेगी पीबी केस में से। पेल दिया भाई पूरी तरह से, बिल्कुल। सागर भाई, अनूप भाई बोले सीएसके वेटिंग फॉर आरआर वर्सेस आरसीबी, मैच है तगड़ा, आरआर वर्सेस आरसीबी। ओके, देखिए बड़ा मैच है, रॉयल्स का ये तो वही बात हो गई कि देखिए एक्स आरसीबी प्लेयर युजवेंद्र चहल वर्सेस होल आरसीबी हो सकता है, हाँ। पर ये मुकाबला मेरे ख्याल चिन्नस्वामी में है ना, शायद चिन्नस्वामी में होगा मुकाबला। चहल तो अच्छे खासे जानते हैं उस मैदान को, गेंदबाजी कर करके विकेट्स उनके पास वहीं पर है भाई, वहीं से उन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर की जो स्टार्टिंग की थी ना, वहीं से आईपीएल में इतना परफॉर्म करके उसके बाद ही इंटरनेशनल में आए थे, तो वो तो भाई था ही। तनुज जाट भाई थैंक्स वो, अरे यार ऑलवेज वेलकम यार तनुज भाई, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा, लाइक शेयर तो आपको करना ही है, और बाकी अगर और भी जो सवाल हैं तो आप प्लीज पूछिए, वो तो हम खैर जवाब देते रहेंगे। गुजरात क्योंकि भाई एलएसजी ठीक है, अच्छी खेल रही है, बट पिछले मैच में एलएसजी आई थिंक जीता था, वो क्लोज मैच, बट गुजरात में स्लो मैच था, तो मेरे ख्याल से ब्रो प्रिडिक्ट फाइनल, देखिए अभी मुश्किल है कहना, जल्दी है, मुश्किल है।